ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 27वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता है आदित्यगण तथा छंद है तिष्टुप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है शत्रु विहीन जीवन और वीर पुत्रों की प्राप्ति की प्रार्थना। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अदिते राजपुत्रा दिव्येषांस्यर्यमासुगेभिः बृहन्वित्रस्य वरुणस्य शर्मापस्य वपुरवीरा अरिष्टाः। इस 7वें मंत्र में देव माता अदिति तथा आदित्य मंडल के प्रमुख देवता अर्जुमा से जीवन यात्रा को पूरी करने वाले सुगम पथ की याचना है। शत्रु बाधा रहित वीर पुत्रों से भरा पूरा परिवार और प्रगतिशील जीवन की कामना की गई है। यही कामना सभी लोग करते हैं, शक्तिमान से शक्ति मांगते हैं। तो यहाँ पर प्रथम अदिति से प्रार्थना की गई है। कहा गया है कि राजपुत्रा अदिति, हे राजपुत्रों की माता अदिति। तो यहाँ राजपुत्रों से तात्पर्य राजकुमार से नहीं है। राजपुत्रों का मतलब हुआ कि तुम्हारे वे पुत्र जो कि राजते, जो कि तेजस्वी हैं, सुशोभित हैं, वे कौन हैं? आदित्य हैं। तो हे अदिति देवी, आप शक्तिशाली तेजस्वी आदित्यों की माता हैं। तो अदिति जो है, इनके स्वरूप को हम समझें। अदिति कहते हैं जो अखंड हो, शक्ति, अखंड शक्ति। अगर खंड हो जाता है तो किसी राशि में कुछ कमी आ जाती है। कितनी ही बड़ी राशि क्यों न हो, अगर खंड हो जाएगा तो उसमें उतना भाग निकल जाएगा तो कमी आ ही जाएगी। लेकिन जो अदिति है वह आदि शक्ति है। उसको कितना ही विभक्त करो लेकिन वह क्षीण नहीं होती है, ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो शाक्त संप्रदाय जिसमें शक्ति की पूजा की प्रधानता है, संभवतः अदिति जो आदित्यों की माता हैं, 12 आदित्यों की, उन अदिति का विशेष स्थान हो, क्योंकि अखंड शक्ति ही पूर्ण शक्ति है। और जो कहा नहीं गया, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर फिर पूर्ण ही बचता है। तो यह परम शक्ति या आदि शक्ति की महत्ता है। तो अदिति देवी जो हैं, आदित्यों की माता हैं और उनके जो पुत्र हैं वो राजपुत्र हैं। का मतलब हुआ कि वे तेजस्वी हैं, राजते। बहुवचन करेंगे तो राजंते हो जाएगा। वे सुशोभित हैं, तेजस्वी हैं। तो हे इन तेजस्वी आदित्यों की माता अदिति, आदिशक्ति। अर्यमा, हे आदित्य मंडल के प्रमुख सदस्य अर्यमा देवता, तुम प्रगति के देवता हो
और जीवन में प्रगति पर ले जाते हो, शरणों में शक्ति देते हो कि आगे बढ़ सके व्यक्ति। तो हे अर्यमादेव, नह सुगेभी, नह माने हम सबको, सुगेभी माने सुगम जीवन यात्रा के लिए पथ बताओ। द्वेषांसी अति, और द्वेषांश में द्वेष करने वाले शत्रुओं को हम अतिक्रमण कर सकें, उनको लांघ कर चले जाए, वो हमारा पथ रोक न सकें। और पिपर्तु माने पूरी करें। क्या पूरी करें? जीवन यात्रा। इस प्रकार से हम जीवन यात्रा पूरी करें। वो कैसे हो कि वो पथ सुगम हो, और जो द्वेषी और रोधक शत्रु हैं किसी भी प्रकार के हों, उनको हम लांघ सकें, उनका अतिक्रमण कर सकें। वयम पुरवीराः, और आपसे प्रार्थना है कि हम पुरवीराः माने पुर कहते हैं बहुत से, एक से अनेक, तो हम बहुत से वीर पुत्रों से युक्त हों। तो यह वैदिक युग की मांग थी। आज की भांति जनसंख्या से धरती दबी नहीं जा रही थी। उस समय वीर पुत्र होने से जो वाधक और रोधक शक्तियां थी उनको दबाने में सहायता होती थी, वो युग की मांग थी। और वैसे हमेशा वीर पुत्र लोग चाहते हैं, निकम्मे पुत्र को कौन चाहेगा। तो इसलिए वीर पुत्रों की कामना ऋषि कर रहा है, प्रार्थी कर रहा है कि हम पुरवीराः, बहुत से वीर पुत्रों से परिपूर्ण हों। अरिष्टाः, अरिष्ट कहते हैं हिंसित न हो पाना। हम किसी से हिंसित, बाधित न हो सकें, ऐसी शक्ति हमको दो। और मित्र से वरुण से, हम मित्र और वरुण इन दो तेजस्वी देवताओं से संरक्षण प्राप्त करें। बृहत शर्म उपश्याम, बृहत माने व्यापक, शर्म माने होता है आनंद या सुख। हम व्यापक सुख, उपश्याम माने प्राप्त करते रहें, यानी हमारा सुख व्यापक हो, सीमित न हो। हम हर क्षेत्र में जिधर देखें उधर हम अपने को सुखी और संतुष्ट पाएं। यह सब आप सबकी कृपा से सुलभ हो सकता है। हे तेजस्वी पुत्रों वाली देव माता अदिति तथा आदित्य मंडल के प्रमुख सदस्य अर्यमा देवता, हमको द्वेषी शत्रुओं से बचाकर जीवन यात्रा पूरी करने वाले सुगम पथ का प्रदर्शन करो, सुगम पथ दिखाओ। हम मित्र देवता और वरुण देवता के संरक्षण में रह सकें और शत्रुओं से किसी प्रकार से पीड़ित प्रताड़ित न हों, और इस प्रकार से हम बहुत से वीर पुत्रों को प्राप्त करें और महान सुख के भागी बने रहें। पद रूपांतरण देखें। अदिति और अर्यमा सुरक्षित वह पथ हमें दिखाएं, अदिति और अर्यमा सुरक्षित वह पथ हमें दिखाएं, जहां न शत्रु दे सकें पीड़ा, जहां न शत्रु दे सकें पीड़ा, उस पथ से ले जाएं। मित्र वरुण का सक्षम संरक्षण
हम प्राप्त करें वीर पुत्र से युक्त दिव्य अक्षय आनंद भरें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता है आदित्यगण और छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है आदित्यों की महिमा का बखान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतेनादित्या महिमा महित्वं तदर्जमन् वरुणमित्रचारो। इस 8वें मंत्र में आदित्यों की महिमा का वर्णन है। बताया गया है कि वे तीनों लोकों की भूमि पर अधिकार करने वाले हैं, नियामक हैं। तीनों अग्नियों, 3 अग्निकोण हैं जो कि आलोक फैलाए हुए हैं। वे हैं अग्नि, सूर्य और विद्युत। तो इनको धारण करने वाले हैं, यानी इनके अधिकृत हैं ये 3 लोक और 3 अग्नियां। ये उनकी महत्ता का परिचायक है। तो देखिए, आदित्य गण वेद के प्रमुख देवता हैं। इनमें 12 आते हैं, रुद्र भी आते हैं, विष्णु भी आते हैं आदित्य गण में। और उनकी माता शक्ति है, आदि शक्ति, जिसको यहाँ आदित्य कहा गया है, जो अखंडिता हैं। तो इन्हीं सबसे बाद के सारे संप्रदाय विकसित हुए हैं, चाहे वो शैव संप्रदाय हो, चाहे शाक्त संप्रदाय हो, चाहे सौर संप्रदाय हो। तो रुद्र भी आते हैं 12 आदित्यों में, और रुद्र ही से शैव संप्रदाय, वही शिव और रुद्र में एकता स्थापित ही हुई है बाद में। इसके अतिरिक्त ये जो आदित्य हैं, ये आदि शक्ति जिसको कहा जाता है, जो शाक्त संप्रदाय में भिन्न भिन्न देवियों के रूप में मानी गई हैं। 9 दुर्गा प्रकीर्ता, 9 दुर्गा रूप में पूजी जाती हैं। तो ये इन सब का स्रोत वेद के यही मंत्र हैं। वैदिक धर्म ही छिटक करके सभी धर्मों के मूल में है। अब यह है कि जब चीज अपने स्थान से विलग हो जाती है तो उसकी पहचान कुछ अपनी अलग हो जाती है। उसको समझने के लिए गूढ़ अध्ययन और चिंतन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम यदि भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, यहाँ विचारधाराओं का, धार्मिक उतार चढ़ाव का जो क्रम चला, उसे समझने के लिए वेद को समझना बड़ा आवश्यक है। यह हमने संकेत इसलिए किया कि वेद की ओर आप झुकें, तभी भारतीय संस्कृति को, उसके विकास को, उसके परिवर्तन को ठीक से समझ सकते हैं। तो जो आदित्य गण हैं, इनमें लगभग आजकल जो चल रहे हैं धर्म संप्रदाय, सभी किसी न किसी रूप में इन्हीं से छिटक कर बने हैं। तो हे आदित्यो, तुम तीसरा भूमि माने तीनों लोकों की भूमियों को, 3 लोक कौन हैं? भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक।
भूलोक हम सब जानते हैं, अंतरिक्ष लोक जहाँ तक पृथ्वी के आकर्षण कार्य करती है और जहाँ तक वायुमंडल है वो जो है वो अंतरिक्ष लोक है। और इसके ऊपर का लोक जो है जिसको हम स्पेस कह सकते हैं वो द्युलोक है, जिसमें बड़े बड़े तेजस्वी नक्षत्र हैं सूर्य आदि जैसे, तो वो द्युलोक है। अनंत ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। तो हे आदित्यो, तुम तीनों भूमियों यानी तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो भूमि है, स्थल है, उसके और जो तीन प्रमुख अग्नियां हैं, तीन द्यून, द्यून वही प्रकाशित अग्नियां, वे तीन अग्नियां कौन है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है? वह पृथ्वी पर तो अग्नि हम देखते हैं जो प्रकाश का, ताप का अनंत रूपों में हमारे जीवन में उपयोगी है, और वही अग्नि जो है व्यापक रूप से सूर्य के गोले में है, रविमंडल में है, द्युलोक में है वही, और विद्युत रूप में वह अंतरिक्ष लोक में बादलों में पाई जाती है। तो इन तीनों अग्नियों के आप जो है धारण करता है। एशाम विदथे अंतःव्रता, एशाम माने इन सभी यज्ञीय अनुशासनों के आप पालक हैं। विदथ कहते हैं यज्ञ को। तो विदथे यज्ञों में, अंतः माने जो उसके आंतरिक व्रत हैं, अनुशासन हैं, उनको पालन करने वाले हो, मतलब यज्ञीय जीवन बिताने वाले हो। यज्ञीय जीवन क्या है? जो व्यापक हो और समाज के और लोक के हित में लगा, वह यज्ञ है। सब यज्ञ कार्य के रूप है जो हम विशेष रूप से जानते हैं, वो तो आहुति वाला है ही, साथ ही साथ संपूर्ण संसार यज्ञ में है। यज्ञ हो रहा है तभी संसार टिका हुआ है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, प्रकाश फैला रहा है और शक्ति दे रहा है। इसी तरह से पवन है, वायु देवता हैं, भूमि देवी हैं, जल देवता हैं। यही तो संसार के वो तत्व हैं जिससे कि सृष्टि में जीवन है। तो ये विदथ का हम अर्थ या यज्ञ का अर्थ हम व्यापक रूप में लिया करें तो ज्यादा अच्छा है, प्रसंगानुकूल। तो जो ये सृष्टि यज्ञ चल रहा है, इसके अंतर तुम्हारा ही व्रत, तुम्हारा ही नियम, तुम्हारे ही सिद्धांत जो है वो सक्रिय हैं। तो आदित्याः, हे आदित्यों, वह महित्वम ऋतेन महि, तुम्हारी इस यज्ञीय महिमा को ऋत कहते हैं, यज्ञ को, और ऋत कहते हैं सार्वभौम सत्य को। तो सार्वभौम सत्य है, त्रिकाल बाधित सत्य है, इसको आप सब जानते हैं। जैसे सत्य के दो रूप होते हैं, एक तो सत्य टिकता नहीं है। जैसे आज किसी से पूछा गया कि तुम कितने साल के हो, तो वो कहता है 20 साल के हैं। 5 साल के बाद पूछा गया तो 25 साल के हैं, और पूछा गया तो ऐसे बढ़ सकते हैं 70, 80, 90 तक। तो बात गलत नहीं है, जय बार जो बात कही गई सत्य है, लेकिन ये अस्थायी टेम्पररी सत्य है। लेकिन जो हमेशा बना रहने वाला सत्य है वो ऋत है। वेद में ऋत जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, ये पहले भी थी, आज भी है। अग्नि में ताप है, प्रकाश है, पहले भी था, आज भी है। तो ये तमाम बातें हैं जो जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, वे सदैव एक रूप में रहती हैं। तो यही सामान्य सत्य में और ऋत वाले सत्य में अंतर है। तो
जो ये देवगण हैं, आदित्य गण हैं, ये ऋत के पालन करता है और यज्ञ भी ऋत है। जैसे पहले कहा गया है कि यज्ञ सदैव होता रहता है, अभी यज्ञ करना बंद कर दें, सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि, तो जीवन नहीं चल पाएगा। तो यज्ञ तो शुभ कर्म है जो चलता रहता है, जिसका चलना आवश्यक है। तो हे देवताओं, हे आदित्यों, वह महित्वम ऋतेन मह, तुम्हारी जो महिमा है वो ऋतेन माने यज्ञ द्वारा अथवा शाश्वत सत्य द्वारा, मह माने बड़ी व्यापक है। अर्यमन, मित्र, वरुण, तत्चारु, हे अर्यमा, हे मित्र देवता और हे वरुण देवता, तुम्हारी यह महत्ता बड़ी आकर्षक है। इस महत्ता के कारण हम तुम्हारी ओर आकर्षित हुए हैं, तुम्हारे कृपा कटाक्ष की प्राप्ति के कांक्षी हैं। तो ये आदित्य गण तीन भूमियों, द्युलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष लोक को और तीन प्रकाशों या तीन अग्नियों, सूर्य और विद्युत और भू पर जो अग्नि व्याप्त है उसके धारण करने वाले हैं। ये आदित्य सभी यज्ञीय अनुशासनों अथवा सार्वभौम सत्य ऋत के पालन करता है, उस नियम में चलते हैं और उस नियम को चलाने की क्षमता देते हैं। हे आदित्यों, तुम्हारी महिमा, तुम्हारे यज्ञशील जीवन, शाश्वत सत्य पालन करने के कारण बहुत बढ़ी चढ़ी है। हे मित्र, हे वरुण और अर्यमा देव, तुम्हारी यह महत्ता सर्वोत्कृष्ट और परम आकर्षक है। इस प्रकार से हमने आदित्य गणों की महत्ता, उनकी उपयोगिता, उनके नियम पालन, व्रत पालन के प्रति सजगता और स्थिरता का दर्शन किया। जीवन में हमें भी देवों के गुण को उतारना चाहिए, यह संदेश है। पद्य रूपांतरण देखें। तीनों आलोकों लोकों को आदित्य वृंद करते धारण, यज्ञाचारों के अनुशासन का भी वे करते अनुपालन। महिमा तुम सबकी बढ़ी हुई इस यज्ञ धर्म के ही कारण, सर्वोच्च तुम्हारी महिमा है, आकर्षक, बड़ा असाधारण है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष्कृत समझ हैं, देवता आदित्यगण हैं और छंद त्रिष्टुप है। मंत्र का प्रतिपाद्य है आदित्यों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। दिव्याधारयन्त हिरण्यजा श्रुतजोधारपोताः अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा पुरुषंसारजभे मर्त्याया। इस 9वें मंत्र में आदित्यों में दीप्ति, पवित्रता तथा लोकोपकार के कारण महान बनने का क्रम है। वे महान क्यों हैं, ये बात बताई गई है। तो हे आदित्यों, तुम हिरण्यया सोने के समान दीप्तिमान हो। दीप्ति का होना, द्युति का होना बड़ा आवश्यक है।
तभी उधर आकर्षण होता है। तो हे आदित्यो, तुम स्वर्णिम द्युति से युक्त हो, हिरण्यया, और कैसे हो? शुचया धारपूता, तुम बड़े पवित्र हो। कैसे? जैसे निर्मल जल की धारा में नहा करके कोई पूत माने पवित्र बना हुआ हो। आदमी जब स्वच्छ जल से स्नान कर लेता है तो पवित्र हो जाता है। तो तुम निर्मल जल धारा से स्नान किए हुए की भांति पवित्र हो। और कैसे हो? अस्वप्नजा, सोने वाले नहीं हो, जागरूक हो। अनिमिषा, तुम पलक भी नहीं भांजते हो। ऐसा कहा जाता, देवता लोग पलक नहीं भांजते हैं, उनकी परछाई भी नहीं पड़ती, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब उसका कुछ श्लेषात्मक या कुछ और संकेतात्मक अर्थ भी होगा। बहरहाल ये जो दिव्य शक्तियां हैं, अगर सो जाए तो फिर मामले समाप्त हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। तब वायु सो जाए, अग्नि सो जाए, सूर्य सो जाए, तो फिर संसार ही बिल्कुल मर करके सो जाएगा। तो इसलिए ये जो है वो नित्य जागरूक है, अस्वप्नज है और अनिमिष है, पलक तक नहीं भांजते, निरंतर दृश्यों को देखा करते हैं, उस पर दृश्य जमाए रहते हैं। और अदब्धा, ये जो हैं देवता आदित्यगण, ये अदब्ध हैं, किसी के द्वारा दबाए भी नहीं जा सकते। उरुशंसा, ये आदित्यगण, उरु माने व्यापक, शंसा माने प्रशंसा, व्यापक प्रशंसा से युक्त हैं। इनकी चारों ओर प्रशंसा होती है इनके कृत्यों और शक्तियों के कारण। ऋजवे मर्त्याय, ऋजु कहते हैं सरल को और मर्त्य कहते हैं मनुष्य को। तो ऋजवे मर्त्याय माने जो सरल विचार वाले मानव हैं, शुद्ध विचार वाले मानव हैं, और जो सरल छल रहित मार्ग पर चलने वाले मानव हैं, उनके लिए ऋजवे मर्त्याय, सरल पथगामी मानवों के लिए, यानी सत्य पथ पर गमन करने वाले मनुष्यों के लिए ये देवगण दिव्याति रोचना धार्यंता है, दिव्य तीन शक्तियों को धारण करते रहते हैं। वे दिव्य तीन शक्तियां कौन हैं? अग्नि, वायु तथा सूर्य को। तो ये तीनों इतने अनिवार्य हैं कि अगर न रह जाए तो जीवन का रहना संभव ही नहीं है। तो ये जनहित में तीनों शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और उनको धारण किए रहते हैं, ये जो हैं आदित्यगण। ये बड़े लोकोपकारी हैं, सृष्टि में जीवन के और समुन्नति के कारणभूत हैं। उनका पथ, सन्मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का पथ प्रकाशित करते हैं, उन्हें शक्ति और संरक्षण देते हैं। ये आदित्यगण स्वर्ण के समान कांतिमान, दीप्तिमान हैं, स्वच्छ जल धार से नहाए हुए की भांति निर्मल हैं, निद्रा रहित हैं, आलस्य रहित हैं, सतत सावधान रहने वाले हैं, निर्निमेष हैं, इनकी पलक कभी झपकी नहीं है, निरंतर लक्ष्य पर एकटक देखा करते हैं। ये अहिंसक हैं और अति यशस्वी हैं। ये सरल छल कपट रहित मनुष्य को प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं और उनके लिए दिव्य तीन शक्तियों यानी अग्नि, वायु तथा सूर्य को सदैव धारण किए रहते हैं। यानी यद्यपि ये सब, लेकिन ये शक्तियां अग्नि, वायु और सूर्य की तो सभी लोग पाते हैं, लेकिन जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं उनको ये शक्तियां अनुकूल होकर के हित में उन्हें आगे बढ़ाती हैं। तो वही शक्ति है जो सही रास्ते पर चलता है उसको शक्ति देती हैं, प्रकाश देती हैं। जो गलत रास्ते पर चलता है उसको जला भी सकती हैं। तो ये तो है ही है। परमात्मा तो जो परम शक्तिमान है वो तो कर्म के हिसाब
से फल देती ही हैं। जीव स्वतंत्र कर्म करने को, पर परवश दुख सुख भरने को, तो उसके दुख और सुख, उत्थान और पतन के पीछे तो ये शक्तियां रहती हैं, जिनके कि अधिकार में अग्नि भी है, पवन भी है, सूर्य भी है, सब कुछ है। तो तात्पर्य है कि ये जो दिव्य शक्तियां हैं, ये सच्चे मानवों का, सन्मार्गगामियों का सदैव सहायक रूप में पथ प्रदर्शन करती हैं। पद रूपांतरण है आदित्य स्वर्ण सम दीप्तिमान, जलधार सदृश निर्मल महान। आदित्य स्वर्ण सम दीप्तिमान, जलधार सदृश निर्मल महान। निद्रा विहीन नित निर्निमेश, हिंसा विरहित अति कीर्तिमान। उनको प्रकाश पथ दिखलाते, जो सरल शुद्ध सात्विक सुजान। शक्तियां तीन धारण करते, उनके हित में हो सावधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मत, देवता है आदित्यगण, छंद है तिष्टुप, प्रतिपाद्य है आदित्यों में प्रमुख वरुण से दीर्घायु की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। त्वं विश्वेषां वरुणासि राजाये च देवा असुरजे च मर्ताः शतन्नो रास्म शरदो विचक्षे श्यामाजोंषि सुधितानि पूर्वात्। इस 10वें मंत्र में आदित्यों में प्रमुख वरुण देव से दीर्घायु प्राप्ति की प्रार्थना है। तो वरुण देव ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं, और आज जब वैदिक देवताओं का रूपांतरण हो गया है, भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न नामों में बंट गए हैं, तो भी अपने मूल नाम से वरुण आज भी दिखाई पड़ते हैं। भले समुद्र से हटकर कलश में आ गए हों, लेकिन कलश में आज भी वरुण ही का रूप माना जाता है। आहुतियां भी इंद्र को और वरुण को दी जाती हैं। तो ये तो आज का रूप है, लेकिन वास्तव में ये आदित्य जो भिन्न भिन्न रूपों में छिटके हुए हैं, जिनके नाम और रूप में परिवर्तन आ गया है, वे मूल में ऋग्वेद से ही संबंधित हैं। तो यहां पर प्रमुखतया वरुण से निवेदन किया गया है, और उनको और कहा गया है असुर वरुण, हे असुर वरुण देवता। अब असुर शब्द अगर आज कह दिया जाए तो खटक जाएगा। भाई आप वरुण को महान भी बता रहे हो, उनको असुर भी बता रहे हो, लेकिन ये समय की गति है, कालचक्र है, शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ऋग्वेद के पुराने मंत्रों में असुर शब्द बड़ा सम्मान सूचक है। असु कहते हैं प्राण को, और असुर कहते हैं प्राणवान। तो प्राणवान वो है जो शक्तिमान हो। तो हे वरुण देवता, आप असुर हो, यानी परम शक्तिमान हो। और असु कहते हैं प्राण को भी। तो असुर प्राणम राति ददाति, जो प्राण शक्ति को देते हैं, वृद्धि प्रदान करते हैं, वे असुर हैं। तो हे वरुण देवता, आप बड़े असुर हो, प्राणों के शक्ति के उन्नायक हो, शक्ति संपन्न हो। ये च देवा ये च मर्ता, जो देव हैं, जो नष्ट नहीं होते हैं, दिव्य हैं, दाता हैं। और ये च मर्ता, जो कि मनुष्य हैं, मरणशील हैं और
याचना करने वाले हैं, उन सबके तुम विश्वेशाम, विश्वेशाम माने सबके, तुम राजा आसी, तुम ही राजा हो, शासक हो। विचक्षे न शतम रास, आपसे प्रार्थना है कि विचक्षे माने विशेष रूप से देख पाने के लिए, समझ पाने के लिए, न माने हम सबको शतम रास 100 वर्ष की आयु दो। रास माने प्रदान करो, शतम माने 100 वर्ष की, तो हम दुनिया को अच्छी तरह से देख सकें, समझ सकें। इसके लिए हमें आप 100 वर्ष की आयु दो, क्योंकि दुनिया बड़ी देर में समझ में आती है और जब होश में आते हैं तो जोश चला जाता है या आयु समाप्त हो जाती है। ये बड़ी विडंबना मनुष्य के सामने रहती है। वो यौवन में जो सोच कर चलता है, जैसा समझता है संसार को, उसके विपरीत उसको दृश्य दिखाई देता है तो वो हैरान होकर रह जाता है कि क्या सोचा था और क्या है, क्या हो गया। तो यदि 100 वर्ष की आयु स्वस्थ नहीं मिलेगी तो हम दुनिया को समझ नहीं सकेंगे, हमें सुलझाव नहीं आ पाएगा। हमारे यहाँ इसीलिए वृद्धों की विशेष पूजा की जाती है, उनसे अनुभव प्राप्त किया जाता है जीवन के, क्योंकि जिंदगी देख चुके हैं। और 50 के पहले की अवस्था तो नासमझी की अवस्था होती है, अज्ञान की अवस्था होती है। उसके बाद जब वो 60 के बाद जो बहुत कुछ जीवन देख चुका होता है, धीरे धीरे सुलझाव उसमें आना शुरू होता है। तब फिर क्या होता है कि जब होश आई तो जोश नहीं रह गया, और यह एक विडंबना है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे वरुण देव, आप हम सबको विचक्षे माने विशेष रूप से संसार को समझ सकने के लिए और तदनुसार आचरण करने के लिए शतम रास, कम से कम 100 साल की आयु तो दो, स्वस्थ आयु दो। सुधितानी पूर्वा आयुंसी अश्याम, और हम यही नहीं, सुधितानी माने देवताओं वाली पूर्वा आयुष, पूर्व आयु प्राप्त करें। देवताओं की आयु बहुत अधिक होती है, तो हम 100 वर्ष तक ही नहीं बल्कि देवताओं की आयु प्राप्त करें, यानी 100 से कहीं अधिक बड़ी आयु भी प्राप्त करें, ताकि हम संसार को समझ सकें और समझकर उसमें जीवन बिता सकें, सुलझापन हम में आ जाए पूर्ण रूप से। तो हमको 100 वर्ष की आयु दो, ये तो मानव की 100 वर्ष की आयु तो मानव की आयु है, लेकिन देवों की आयु सहस्रों की होती है। तो हमें देवों की आयु दो, ताकि हम इस संसार को अच्छी तरह से देख सुन सकें, अपना गंतव्य निर्धारित कर सकें। तो देखिए कितनी उदात्त कल्पना है, याचना है। हे वरुण देव, तुम प्राणों के दाता असुर हो अथवा शक्ति प्रदायक देवता हो, रक्षक हो। तुम देवों और मानव सभी के सम्राट हो। संसार को अच्छी तरह से देखने समझ सकने के लिए हमको 100 वर्ष की मानव की आयु दो कम से कम, ताकि हम समर्थ रहें उस आयु में। जीवे मैं श्रद्धा शतम, सुनिए मैं श्रद्धा शतम, पश्ये मैं श्रद्धा शतम, अदीना शाम श्रद्धा शतम। दैनीय जीवन 100 साल तक न बितावें, समर्थ जीवन बितावें। और यही नहीं, हमको देवों की आयु प्रदान करो। देवों की आयु सहस्रों की होती है, ताकि हम संसार को समझ सकें, दुनिया में आए और दुनिया को न जान सके और एक सुलझा जीवन न बिता सके, तो फिर आने से क्या लाभ। इसलिए हे देव, हमें आप सक्षम करो, दीर्घायु प्रदान करो, यह आपसे प्रार्थना है। तो वरुण देव जो हैं वे आदित्यों में प्रधान देव माने गए हैं इस मंत्र में, इसलिए इनसे यह प्रमुख प्रार्थना की गई है।
पद रूपांतरण देखें। प्राणों के रक्षक वरुण देव, हम तुमको विनय सुनाते हैं। तुम उन सबके राजा हो जो मानव या देव कहलाते हैं। 100 वर्षों तक जग देख सकें, कर दो शतायु हमको प्रदान। हम अमर बने, जग में घूमें, हो जाएं देवों के समान। यह प्रकृष्ट उत्कृष्ट कल्पना है वैदिक ऋषि की, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए और तदनुसार संपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 2 मंडल के 27वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं आदित्यगण, छंद है त्रिष्टुप, प्रतिपाद्य है आदित्यों से अभय ज्योति प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न दक्षिणाभिचिकितेन संजान प्राचीनमादित्यानाथ पश्चात् भाग्याचिद्वसमाधीर्याचिद्युष्मानीतो अभजन्द्वादिरश्याम्। 11 संख्यक यह मंत्र बड़े पत्ते का मंत्र है। इसमें आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे अभय ज्योति प्रदान करें, ऐसा ज्ञान प्रदान करें कि जिसमें अज्ञान का अंधकार रह ही न जाए, कहीं भटकना न पड़े, कहीं लड़खड़ा न पड़े, कहीं पतन न हो पाए। तो इसमें प्रपत्ति शरणागति का प्रकर्ष देखा जा सकता है, जिसका प्रभाव बाद के साहित्यों पर बहुत बड़ा है। संस्कृत में भी, गीता आदि में भी और रामायण आदि में भी, मानस आदि में भी। तो जैसे गीता में भी बहुत जगह कहा गया है, मानस में तुलसीदास जी ने कहा है इसी प्रपत्ति को आधार बना करके कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। ये तो नाम तो बदल जाता, शक्ति तो वही रहती, इसलिए राम या कृष्ण या कोई हो, भाव तो वही है। यहाँ आदित्यों से कहा गया है, वास्तव में आदित्यों का विकास तो समग्र आज का जो देवमंडल है उसमें है। तो तुलसीदास जी ने और भी कहा है, मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। हौ जड़ जीव ईश रघुराया, तुम मायापति हौ बस माया। यह विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। तो अंत में जब मनुष्य उस परम शक्ति का अनुभवन करके उसमें तल्लीन हो जाता है, तो उसे अपनी लघुता का सहज आभास होने लगता है और उसके मुख से बरबस निकल पड़ता है कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। उसका अहंकार गलित हो जाता है। यह प्रपत्ति अवस्था भक्त की अत्यंत प्रभावपूर्ण सोपान रूप में द्रष्टव्य है। तो अब हम अर्थ की ओर प्रस्थान करें। आदित्याः, हे आदित्यों, हम अत्यंत दयनीय स्थिति में अपने को पा रहे हैं। संसार के इस विषमता, इस जटिलता को हम समझने में असमर्थ हो पा रहे हैं।
और असहाय सा अनुभव कर रहे हैं। और हे भगवान, दक्षिणा न विचिक्यते, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि दायां क्या है, दक्षिण में क्या है, दाहिने हाथ की तरफ क्या है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। न सव्या, न देख पा रहा हूं कि मेरे बाएं हाथ की तरफ क्या है, उधर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूं। न प्राचीनम, न मैं प्राचीन को न नवीन को समझ पा रहा हूं, अथवा प्राचीन माने जो सामने का है, सम्मुख है, उसे भी नहीं मैं समझ पा रहा हूं कि यह क्या है, इसमें कहां तक मेरा हित है, कहां तक मेरा अनहित है। उत्पश्चात और पीछे की ओर भी मैं नहीं देख पा रहा हूं कि इस पिछले जीवन में, इस पिछले क्रम में क्या सही था, क्या गलत था। तो इस प्रकार से मैं अपने को अत्यंत अपंग, ऐसा अत्यंत दीन जैसा अनुभव कर रहा हूं। और मैं अल्प शक्ति वाला, तुम प्रबल शक्तिमान सर्वदर्शी आदित्यों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हम तो अल्पदर्शी हैं, थोड़ा जान सकते हैं। हमारे बाएं ओर, हमारे दाएं ओर कितना है, क्या है, यह हम थोड़ी ही दूर तक जान पाते हैं। पीछे क्या है, आगे क्या है, इसको एक सीमित मात्रा में ही समझ पाते हैं। किंतु आप सर्वज्ञ हो, सर्वद्रष्टा हो, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप वसवह हैं। वसवह माने आश्रय प्रदान करने वाले हैं। पाक्याधीर्याचित, और मैं क्या हूं? पाक्याधीर्याचित माने परिपक्व बुद्धि वाला नहीं हूं, अपरिपक्व बुद्धि वाला हूं। मेरी बुद्धि प्रौढ़ नहीं है, अप्रौढ़ है। आप परम बुद्धिमान हो, ज्ञाता हो, इसलिए मैं अतीव अधीर और कातर बन गया हूं। युष्मान नीतः, तुम्हारे द्वारा ले जाकर मैं, तुम्हारे द्वारा पथ प्रदर्शित किया गया मैं, अभयम ज्योति है पश्याम, ऐसी कृपा करो कि मैं अभय ज्योति को प्राप्त कर सकूं। अभय ज्योति क्या है? माने वह ज्योति जो बुझ न सके, वह ज्योति जो क्षीण न हो सके, जो निर्भयता प्रदान कर सके, वह ज्योति हमें दो। यानी हमें अखंड ज्ञान दो, विवेक दो। क्योंकि जब अभय ज्योति नहीं रहती, विवेक परिपक्व नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, तो मनुष्य कहाँ लड़खड़ा जाए, कहाँ उसका पतन हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उस परम शक्ति की महत्ता का अनुभवन कर जो भक्त है, उपासक है, वह उन दिव्य शक्तिमानों दिव्य शक्तिमानों आदित्यों से प्रार्थना कर रहा है कि तुम सर्वसमर्थ हो, हमारा पथ प्रदर्शन करो, हमारी अपरिपक्व बुद्धि में परिपक्वता लाओ और हमें उस ज्योति का दर्शन कराओ जो अभय प्रदान करने वाली है। तो अभय ज्योति का दर्शन हम कर सकें, वह ज्योति जो कभी बुझे नहीं, वह ज्ञान जो कभी विचलित न हो, उसी को हम अभय ज्योति के रूप में मान सकते हैं। तो हे आश्रय प्रदाता आदित्यों, प्रकाश के अधिनायकों, तुम्हारे चरणों में हमारी ये प्रार्थना है, यह समर्पण है कि हम तुम्हारे आश्रय, तुम्हारे प्रदर्शन, तुम्हारे मार्गदर्शन की कांक्षा करते हैं। हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हमारे दाएं बाएं आगे पीछे क्या है, उसका रूप क्या है, परिणाम क्या है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है। मैं अपरिपक्व बुद्धि वाला हूं,
अस्तु, मैं अतीव अधीर बन चुका हूं, मेरा धैर्य टूट चुका है, मैं शरणागत हूं और तुम्हारे पथ प्रदर्शन की अतीव आवश्यकता का अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारे द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त कर मैं अभय ज्योति का दर्शन कर सकूं, उसे प्राप्त कर सकूं, यह आपसे प्रार्थना है। इसके पद रूपांतरण को देखें। अंधकार में भटक रहा मैं, अंधकार में भटक रहा मैं, हे प्रकाश के दाता, दाएं बाएं आगे पीछे का न ज्ञान हो पाता, मैं अत्यंत अधीर हो रहा, मैं अत्यंत अधीर हो रहा। आश्रय दाता आओ, अल्प बुद्धि में अभय ज्योति के दर्शन मुझे कराओ, अल्प बुद्धि में अभय ज्योति के दर्शन मुझे कराओ। यह प्रपत्ति का, शरणागति का बड़ा ही सुंदर प्रदर्शक मंत्र है। इसका हमने अपने वेद विवाह नामक पुस्तक में भी छंदोबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। यह विशेष गे छंद में है, संभवतः गजल में है। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है, इसी मंत्र को। प्रकाशक देवता मुझ पर दया की दृष्टि दौड़ाओ, प्रकाशक देवता मुझ पर दया की दृष्टि दौड़ाओ, भटकता फिर रहा कब से मुझे सन मार्ग पर लाओ। न मुझको ज्ञान दाएं का, न मुझको ज्ञान बाएं का, मुझे किस ओर मुड़ना है इसे सुस्पष्ट समझाओ। प्रकाशक देवता मुझ पर दया की दृष्टि दौड़ाओ, भटकता फिर रहा कब से मुझे सन मार्ग पर लाओ। न मुझको ज्ञान पूरब का, न मुझको ज्ञान पश्चिम का, दूर दिग्भ्रम करो मेरा, दूर दिग्भ्रम करो मेरा, मुझे सन मार्ग दिखलाओ। प्रकाशक देवता मुझ पर दया की दृष्टि दौड़ाओ, भटकता फिर रहा कब से मुझे सन मार्ग पर लाओ। बुद्धि परिपक्व कर देना, धैर्य धन साथ दे करके, चलूं निर्दिष्ट पथ पर वो अभय की ज्योति दे जाओ। प्रकाशक देवता मुझ पर दया की दृष्टि दौड़ाओ, भटकता फिर रहा कब से मुझे सन मार्ग पर लाओ। ओम। इस प्रकार हमने इस मंत्र को जाना और अब हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं आदित्यगण और छंद है तिष्टुप। प्रतिपाद्य है आदित्यों के पूजन के फल। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ददाशयं वर्धयन्ति पुष्टजश्च नित्याः सरेवान्यादिप्रथमारथे नमसुदावा विदधेष प्रशस्तः। इस 12वें मंत्र में आदित्यों की उपासना का फल सुखी संपन्न समुन्नत जीवन है, यह बात कही गई है। यह राजभ्य ऋतनिभ्य ददाश, यह माने जो यजमान, राजभ्य माने छविमान प्रकाशमान, ऋतनिभ्य सत्य स्वरूप इन देवताओं को यज्ञों में ददाश माने देता है, अर्थात पुरोडाश आदि
आहुतियाँ आदि प्रदान करता है, पूजन करता है, उपासना करता है, उसको क्या लाभ मिलता है? उसका कथन है कि वह व्यक्ति नित्या पुष्टया च, वो नित्य पुष्ट अस्थायी वस्तुओं को, अनुदानों को उनसे प्राप्त करता रहता है, और वर्धयन्ति, वे लोग नित्य वृद्धि प्राप्त करते जाते हैं। सह रेवान, वह आदित्यों को आहुति आदि और पुरोडाश आदि के द्वारा प्रसन्न करने वाला जो व्यक्ति है, वह रेवान वसुदावा, वो जो धनवान हैं उनको भी धन प्रदान करने वाला हो जाता है। यानी इतना समृद्ध हो जाता है कि उससे जो समृद्ध लोग हैं वो भी मांगने की स्थिति में रहते हैं, यानी वो समृद्धों का भी समृद्ध हो जाता है। इसलिए आदित्यों का पूजन, ध्यान, यजन, भजन परम आवश्यक है, क्योंकि सह रेवान वसुदाता, वो जो धनी मानी है उनको भी धन ऐश्वर्य प्रदान करने लगता है, जो उपासना करता है, यज्ञ आदि करता है निमित्त इन आदित्यों के। प्रशंसा, वह व्यक्ति जो है वो प्रशंसनीय हो जाता है, उसकी चारों ओर प्रशंसा होती है। विदथेषु, विदथ कहते हैं यज्ञ को, यज्ञों में, शुभ कर्मों में, उत्सव आदि में, सह रथेन प्रथमः याति, वो अपने रथ से पहले पहुंचता है, यानी वो महारथी बन जाता है और उसे शीघ्रगामी रथ मिल जाते हैं और वो सबसे पहले शुभ कर्मों में अपने को उपस्थित पाता है। तो अब उस समय रथ था, आज हम अन्य वाहनों से जोड़ सकते हैं, मोटर कार, हेलीकॉप्टर, तो भाई ये सब सौभाग्यशाली लोग पाते हैं। तो जो इन आदित्यों की उपासना करता है, उनके निमित्त हव्यादि का समर्पण करता है, वह समर्थ बन जाता है, वह इतना समृद्ध हो जाता है कि जो सामान्य रूप से धनी मानी है वे भी उससे धन पाने की अपेक्षा करते हैं। वह इतना प्रशस्त हो जाता है, प्रशंसनीय हो जाता है, वह इतना धनवान हो जाता है, और विधतेषु यज्ञों में, पर्व उत्सव में वह सर्वप्रथम अपने साधनों द्वारा, गमनागमन के श्रेष्ठ साधनों द्वारा वहाँ पहले पहुँचा हुआ पाता है। तो जो तेजस्वी आदित्यों को, जो यजमान तेजस्वी आदित्यों को पुरोडाश आदि के रूप में हव्यान्न समर्पण करता है, वह नित्य पुष्ट होता जाता है, और ये जो आदित्यगण हैं उसको वृद्धि प्रदान करते जाते हैं। वह इतना समृद्ध हो जाता है कि जो धनवान हैं वे भी उससे धन चाहने लगते हैं, यानी वो धनिकों का भी धनिक हो जाता है। ऐसे मनुष्य इतने समृद्ध हो जाते हैं कि वे अपने वाहन से, श्रेष्ठ वाहन से, पर्वों में, महोत्सवों में, यज्ञों में सबसे पहले अपने को पहुंचा हुआ पाते हैं। वे सदैव अग्रणी होकर के जीवन बिताते हैं। तो जो जन तेजस्वी याजक को धन करते रहते प्रदान, पद रूपांतरण है, जो जन तेजस्वी याजक को धन करते रहते प्रदान, जो परम तत्व से पुष्ट और धनवान तथा दानी महान, ऐसे सुकृति जन मंडल में हैं, महारथी माने जाते, वे अग्रगण सत्कार्यों में सम्मिलित प्रथम पूजा पाते। ओम।